आदाब नाजरीन, मैं त्रिदीप रमन आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज का एपिसोड कई मायनों में खास है, इसलिए भी खास है कि आज हम मकाम में पेश करने वाले हैं हिंदुस्तान के एक अजीम सहाफ़ी जनाब सईद नकवी को। किरदार में हम खास आपके लिए लेकर आ रहे हैं फिल्म दो रास्ते के खान भाई के कैरेक्टर को। अवाम में दास्ता बयानी पेश करेंगे आप में से एक नाजिम की। नाज़रीन आदाब, मैं साइमा खान एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में आपका इस्तकबाल करती हूँ। वक्त इंसान को जिंदगी की दौड़ में भले ही मात देने की कोशिश करे, लेकिन इंसान का हौसला, जिंदगी जीने का जज्बा हमेशा उसका साथ देता है जब तक उसको उसकी मंजिल ना मिल जाए। नाज़िम की कहानी भी शायद ऐसा ही कुछ बयां करती है। उत्तर प्रदेश के मेरठ के रहने वाले नाजिम के दिल में हजारों ख्वाब थे, कुछ करने की तमन्ना और एक मकाम हासिल करने का जुनून। लेकिन वो इस बात को भी बाखूबी जानते थे कि गांव में रहकर ये कर पाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि गांव में मिलने वाली रोजमर्रा की मजदूरी से तो परिवार का खर्च भी ठीक तरह से नहीं चल पाता था। लिहाजा अपनी आस की पोटली लिए नाजिम ने दिल्ली का रुख कर लिया। नाजिम एक बेहतर कारीगर हैं। हेयर कटिंग के माहिर नाजिम के चाहने वालों की लंबी फहरिस्त है। यही वजह है कि उन्हें दिल्ली में काम ढूंढने में कभी दिक्कत नहीं हुई। बहुत जल्द ही दिल्ली के एक सैलून में उन्हें काम मिल गया। जी हाँ, मैंने महरौली के भी आए हैं और जी आनंद पर्वत से भी आए हैं। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे कस्टमर आए हैं, मैंने किए हैं। जो कस्टमर को जो है अच्छा लगेगा उसी तरह से वो कितनी दूरी पे होगा वो वहीं पहुँचेगा। नाजिम को दिल्ली में काम भी आसानी से मिल गया और इस कमाई से उनके और उनके घर का खर्च भी बाखूबी चल रहा था। लेकिन नाजिम का दिल तो कुछ और ही करना चाहता था। वो दूसरों की नौकरी कब तक करते, और इस तरह उनकी जिंदगी में वो दिन भी आया जब वक्त ने उनके हाथों में दुकान की चाबी सौंप दी। यहाँ जो है मतलब मजदूरी अच्छी मिलती है और जी मैं उसी वक्त जो है मतलब यहाँ आकर के कारीगरी की है। फिर मैं अपना जो है अपना शॉप बना करके बैठा हुआ। अपने घर से दूर दिल्ली में रह रहे नाजिम की आंखें उस वक्त भर आती हैं जब उन्हें गांव में रह रहे अपने वालिदैन की याद आती है। दुख जो है मतलब काफ़ी दुख होता है, और यहाँ आने के बाद में जब यहाँ से चलने का अपना टाइम होता है तो मतलब ये समझिए कि ये सोचते हैं कि 2 मिनट में मतलब अपने घर पहुँच जाएं हम। नाजिम के साथ दिल्ली में उनकी अहलिया और 6 बच्चे रहते हैं। आज अपनी बीवी की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। कुछ पैसे आने वाले कल के लिए भी बचाते हैं, कुछ गांव में रह रहे अपने भाई और वालिदैन के लिए भी भेजते हैं, और बाकी के पैसों को बच्चों की तालीम पर खर्च करते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि तालीम की अहमियत क्या है। बस सपना यही है कि मैं मेहनत करूं और मजदूरी करूं और बच्चों को जो है अच्छी तरीके से मैं पढ़ा लिखा सकूं। कल होकर के जो है वो बच्चे जो है मतलब मुझे कोई बुरा ना कह सके। जिंदगी की इस जद्दोजहद में उन्हें कभी भी अपने मुसलमान होने का एहसास नहीं हुआ। उन्हें जिंदगी की राहों में जो भी मिला, नाजिम ने फराख दिली से उसका इस्तकबाल किया। अपनी मोहब्बत से उसको अपना दोस्त बनाया। इस बात की परवाह किए बगैर कि कौन हिंदू है या कौन मुसलमान, नाजिम ने हमेशा इंसान के अंदर उसकी इंसानियत को ही तरजीह दी है। और शायद यही वजह है कि एक लंबा रास्ता तय करके आज वो इस मकाम तक पहुंच पाए हैं। अपने हौसलों से वक्त के सितम को मात देने वाले नाजिम की दास्ता बयानी के बाद अब वक्त है हमारी बात का। अपने वजूद के लिए जद्दोजहद करती कौम की असल मसाइल की शिनाख्त करने की एक कोशिश है हमारी बात, जो कौम की बात, उसके एहसास और उसके सरोकार के पहचान की एक कोशिश है। कहते हैं हिम्मत मर्दा मदद खुदा, यानी इंसान में कुछ कर गुजरने की हिम्मत और जज्बा हो तो खुदा उसकी हर हाल में मदद करता है। और इस बात को जमशेदपुर सरायकेला खरसावा कपाली गांव के किताबुद्दीन ने सच कर दिखाया है। ये ऊपर वाले की रहमत और उसके करिश्मे का ही नतीजा है कि किताबुद्दीन जैसे बुजुर्ग ने पैर साइकिल के जरिए इतना लंबा सफर तय करने की ठानी है।
वो हज पर जाना चाहते हैं, लेकिन गरीबी के सबब वो ऐसा कर नहीं पा रहे थे। कोई मदद करने वाला नहीं। हज कमेटी को बोले तो हज कमेटी धोखा दे दिया, तो बोला कि 20,000 रुपया हम तो दीजिए, हम आपको हर आदमी भेज देंगे। हम जब पैसा देने के लिए गया तो बोला नहीं, 65,000 रुपया लगेगा तब आपको हम भेजेंगे। आज किताबुद्दीन की उम्र 70 साल है, लेकिन उन्होंने अपने जज्बे को कम नहीं होने दिया। वो हर हाल में हज पर जाना चाहते हैं। जमशेदपुर का हर बाशिंदा आज उनके इस जज्बे को सलाम कर रहा है। घर वालों की आंखों से उमड़ता हुआ आंसुओं का ये सैलाब इनकी गरीबी और लाचारी की दास्तां बयां कर रहा है। घर वाले खुदा की रहमत के भरोसे भीगी आंखों से उनको हज के लिए विदा कर रहे हैं। घर वालों को गम के साथ साथ खुशी इस बात की है कि उन्हें साइकिल से ही सही लेकिन मक्का मदीना जाना नसीब तो हो रहा है। ये बुलावा खुदा की तरफ से है और इसे किसी हाल में नहीं रोका जा सकता। हम जो गुजारा सल्लाह जाने का हमको छोड़ के भागिए रहा। अल्लाह करे दुनिया में घूम के मेरे आ जाए आपस। और मेरे कोई सहारा देने वाला नहीं, हम किसके सहारे में घूमेंगे। किताबुद्दीन के मोहल्ले वालों और पड़ोसियों को उन पर नाज है कि इस उम्र में भी वो साइकिल से 7 समुंदर पार का सफर करने का जज्बा रखते हैं। सबको हैरानी है कि उन्होंने उम्र को अपनी इबादत के बीच आने नहीं दिया। गरीबी और मुफलिसी उनके रास्ते की रुकावट ना बन जाए, इसलिए एक लोकल लीडर ने उनके पासपोर्ट और जरूरी दस्तावेजात का भी इंतजाम कर दिया है। जब ये आए चचा आज से अगले साल आए और बोले कि हमको हज पे जाना है साइकिल पे, तो हमको बहुत ताज्जुब हुआ, लेकिन इनके हिम्मत को हमने देखा और इन्होंने कहा कि नहीं हम जाएंगे, आप मेरा पासपोर्ट बनवा दें। हमने पासपोर्ट फॉर्म वगैरह भर के पासपोर्ट बनवा दिया। अपनी हिम्मत और जज्बे के दम पर साइकिल से हज पर निकलने वाले किताबुद्दीन और उनके घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल पर यकीन है। अब देखना है कि खुदा अपने इस नेक बंदे की मुराद कब पूरी करता है। हमारी बात के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम। आज के मकाम में हम आपको रूबरू कराएंगे मुल्क की एक अजीम शख्सियत जनाब सईद नकवी की ज़िंदगी के कुछ खट्टे मीठे लम्हों से। आप कहीं जाइएगा नहीं, वक्त के धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा। हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। जिंदगी के हर मौसम देखे हैं मैंने, वक्त की बदलती करवट पे करवट बदली है मैंने कानों से ज्यादा आंखों पे भरोसा किया है, सूनी राहों में चलती हवाओं को देखा है मैंने। मुल्क के जाने माने सहाफी जनाब सईद नकवी और उनके जिंदगी के सफर के लिए ये चंद अल्फाज ही काफी है।